स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी वाला लड़का पर। कन्यादान कहानी एक परिवार की। रामदास जी के दो बच्चे थे, राधा और पवन। पवन बड़ा बेटा था और राधा छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। रामदास और राधा की माँ लता राधा को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि राधा ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में राधा का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह देखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार को भी राधा पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन और रामदास शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। पवन राधा का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। राधा सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। राधा देखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन राधा को मंडप में ले आया और पंडित ने राधा को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसका हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह रामदास ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और रामदास के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हुई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। राधा अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। राधा को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरों के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए और मंगल अष्टक प्रारंभ हो गया। भाई दूज के दिन बिना कुछ मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगल अष्टक समाप्त हो गया। मंगल अष्टक समाप्त हो जाने के बाद राधा अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। राधा ने वर माला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। राधा के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे और घर रहने के लिए आ रहे आंटी को बोलना खाने के लिए आएंगे। उसे इस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वो एक
साथ रहती थी। अचानक पति दीपक ने कहा कि तुम चारों की तस्वीर ले लो, मैं इस साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज राधा माँ बाप से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। राधा ने वहां मन से पूजा की। माँ ने राधा की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा, आप पीछे मुड़ ना मत। राधा अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चों की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर, मैं चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह राधा के दूसरे माँ बाप के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो पा रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर राधा उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठ गई। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कह रहे थे।